हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास में जो बुक चल रही है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हमारा 14वां चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे 15वें चैप्टर की, जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन कि जो पृथ्वी पर जीवन है वो किस तरीके से फैला हुआ है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। इस पुस्तक जो ये पढ़ा रहे हम, इस पुस्तक के विभिन्न अध्याय यानी पाठों से अब तक आप पर्यावरण के 3 मुख्य परिमंडल जो थे, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। पर्यावरण के 3 मुख्य परिमंडल होते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इन्हीं से ये पर्यावरण बना है, उसके विषय में जान चुके हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर के जैव मंडल बनाते हैं, जिस मंडल में समस्त जीव जंतु वनस्पति पाई जाती है, वो जलमंडल कहलाता है, जिसे बायोस्फीयर बोलते हैं। ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। पारस्परिक क्रिया का मतलब दूसरे मंडल जो हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों से ये क्रिया करते हैं। जलमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। जो भी जीवित है वो समस्त घटक जलमंडल में आते हैं। जलमंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों, जिनमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं, और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना है जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल किससे बना है? जिसमें पौधे, जंतु, प्राणी और सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा जीव भी इसमें शामिल है। अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जलमंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। थोड़ा सा बॉक्स में देखते हैं बच्चों कि पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों से बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में व हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक में जीवन पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे। तो जैवमंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे कि भूमि, जल, मिट्टी के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये जो तत्व हैं, ये प्राकृतिक जो घटक हैं हमारे, भूमि, जल, मिट्टी आदि से पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्व जैसे कि तापमान है, वर्षा, आर्द्रता, नमी व सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों की जीवित रहने, बढ़ने और विकसित होने में सहायक होता है। भूमि, वायु और जल ये जीवों के जीवित रखने, बढ़ने और विकसित होने में सहायक होता है, तीनों जो घटक हैं। इसके बाद में आता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इकोलॉजी। तो देखिए बच्चों, समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ते होंगे। पत्र पत्रिकाएं, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, उनमें पर्यावरण संबंधी बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे, उनके विषय में पढ़ते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों के मेल से बना है। इस पर्यावरण में जैविक तत्व भी पाए जाते हैं और अजैविक यानी निर्जीव भी तत्व भी पाए जाते हैं। यह जानना अत्यंत रोचक या रुचिकर है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों आवश्यक है। इस संतुलन के बने रहने के लिए भी विविध प्राणियों, जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक और अजैविक तत्वों में स्वस्थ अंतःक्रिया जारी रहे। यानी हमारी पृथ्वी पर संतुलन बना रहना जरूरी है, क्योंकि सभी के बने रहने की बहुत सारी परिस्थितियां यहाँ होनी चाहिए। इसके अलावा इनका अनुपात भी होना चाहिए बराबर, नहीं तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, उनके विकास, वितरण, प्रवृत्ति और उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है।
पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, उस विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल तथा वायु, अजैविक तत्वों में ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों, उसे पारितंत्र कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना कि किसी विशेष क्षेत्र में यहाँ से किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल तथा वायु यानी अजैविक तत्व हैं ये, इनसे ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हों, सम्मिलित हों, उसे पारितंत्र कहा जाता है। इकोलॉजिकल सिस्टम पारिस्थिति के संदर्भ में आवास यानी घर, हैबिटेट बोलते हैं इसको, पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहां अलग अलग प्रकार के पौधे, जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते, पर्यावरण के अनुकूल, अभ्यस्त का मतलब अनुकूल हो जाते हैं। इस प्रकरण को पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन बोलते हैं। तो ये पारिस्थितिकी अनुकूलन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुसार ढाल लेते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों आगे, ये इकोलॉजिकल शब्द है क्या है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लॉजी से मिलकर बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ होता है घर तथा लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान का अध्ययन से है। शाब्दिक अर्थानुसार अगर बात करें शब्द के अनुसार तो इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जीव जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है, यानी उनके आवास के रूप में, घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्र अर्नस्ट हैक्कल, ये जर्मनी के प्राणीशास्त्री हैं, अर्नस्ट हैक्कल ने, जिन्होंने सर्वप्रथम सन 1869 में ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। ये जीवधारियों यानी जैविक और अजैविक भौतिक पर्यावरण घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब जैविक और अजैविक घटकों की जो पारस्परिक संपर्क का जो अध्ययन होता है उसी को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। अतः जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। तो बच्चों समझ में आया होगा इकोलॉजिकल क्या होता है। अब आता है पारितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए बच्चों, पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थलीय, जिसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, और दूसरा होता है जलीय, एक्वेटिक पारितंत्र। तो स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जा सकता है। बायोम, और बायोम जो होता है वह होता है पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जो है वो जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। पादप व जंतुओं के जो अंतर संबंध हैं उनके कुल योग को बायोम कहते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल हैं। संसार के कुछ प्रमुख पारितंत्र हैं वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा पारितंत्र हैं। जलीय पारितंत्र को समुद्री पारितंत्र व ताजे जल के पारितंत्र में बांटा गया है। जो जलीय तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो समुद्री पारितंत्र और एक ताजे जल के पारितंत्र। समुद्री पारितंत्र में महासागरीय, ज्वार, नदमुख, प्रवाल, वित्तीय पारितंत्र सम्मिलित हैं, जबकि ताजे जल के पारितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कक्ष व दलदल आदि शामिल हैं। इसके बाद में पारितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना, बच्चों इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।